हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर समाप्त हो चुका है और आज आपका सन 2019 का पेपर भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर 7 316 DM। बहुत ही अच्छा सेट है। इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं कि इस सेट में से काफ़ी चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, इसलिए इस सेट को आपको बहुत ही अच्छी तरह तैयार करना है। ठीक है, तो आज आपका सन 2019 का सेट पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये इसका लास्ट पार्ट है, यानी कि 7वां पार्ट है। और आज का पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि अनसीन पैसेज का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। यानी कि कहा जाए तो 3 क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं और 2 क्वेश्चन इसमें आपके 2-2 नंबर के होते हैं और 2 क्वेश्चन इसमें आपका, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं और जो 1-1 नंबर का होता है। यानी इस तरह से कहा जाए तो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कुछ तरीके के साथ, कुछ नए नियम के साथ बताएंगे, ताकि आप इस टॉपिक को समझ सकें और एग्ज़ाम में कर सकें। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को छोड़ आते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि 2-3 बार पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे और हो सकता है कि उनके आंसर भी उसमें ना मिलें, तो बहुत सारी दिक्कत होगी। इसलिए ज़्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को बिना पढ़े और बिना उसको पैसेज की हिंदी करे भी आप इसको कर सकते हैं। तो सारी बातें डिस्कस की जाएंगी, हिंदी भी बताएंगे और किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से, तो वो बातें भी इसमें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सन 2019, पहले 2020 फिर 2019 और अब आपका शुरू होगा सन 2018 का पेपर। इस तरह से तीनों सेट जब हो जाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। यानी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप एग्जाम में ना कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लेकर एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज। तो बच्चों देखो, ज़्यादातर बच्चे जो भी क्रिकेट को पसंद करते हैं उनको सचिन तेंदुलकर जी तो ज़रूर पसंद होंगे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है और आप सभी भी उनसे लाइव बात जरूर करना चाहते होंगे लाइफ में एक बार। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अनअकैडमी आपके लिए एक स्पेशल लाइव सेशन लेके आया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर से आप लाइव बात कर सकते हो, अपने जो भी कंफ्यूजन है या जो भी आप पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। और यही नहीं बच्चों, इस सेशन में जो सचिन सर हैं वो आपको बताएंगे अपने निजी जीवन के बारे में कि कैसे उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया और एक महान क्रिकेटर बने। क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी को इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये तो आप सभी जानते हो। कुछ नहीं करना यार, इस सेशन को आपको फ्री में अटेंड कर सकते हो, फ्री लाइव सेशन होने वाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया बच्चों, उन पर क्लिक करना है। और अगर आप फ्री में एंट्री पाना चाहते हो तो आपको बच्चों कोड जरूर यूज करना है, स्मार्ट स्टडी। क्या कोड यूज करना है बच्चों? आपको स्मार्ट स्टडी कोड जरूर यूज करना है, तभी बच्चों आप ये सेशन फ्री में देख पाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी डाउनलोड कर लो। और देखो, ये जो सेशन है बच्चों, ये 16 मई को शाम 5 बजे होने वाला है, तो सभी बच्चे जरूर सचिन सर से लाइव बात करना। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था अनसॉल्व पेपर सन 2019। तो जिसमें डिस्कस कर रहे थे सेट नंबर 7 316 DM। तो हम आपको पहले बता चुके हैं बहुत ही अच्छा सेट है और इसका ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7। इसके बाद ये आपका सेट पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, यानी कि सन 2019 का जो सेट है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम सन 2018 का पेपर शुरू करेंगे, ताकि 18 की भी आपको जानकारी हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम में सन 2018 के भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखो, हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आपको शॉर्ट तरीके से बताएंगे, बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। यानी कि आपको इसकी हिंदी भी नहीं आती है, मान लीजिए
तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी कि जो पैसेज दिया हुआ है उसको आपको बड़ी सावधानी के साथ पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज, और उसके नीचे प्रश्न दिए हुए उनके आंसर देना है। तो देखो हमने आपको पहले बताया था कि आपको पैसेज को बिल्कुल देखना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना है। सबसे पहले क्या देखना है आपको, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको देखना है, और क्वेश्चंस में कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, उनको अंडरलाइन करना है और उनको माइंड में रख के फिर पैसेज को पढ़ना है, ताकि जैसे ही उसके कुछ जो वर्ड हैं आपको पैसेज में दिखाई देंगे और आप उनको इंडिकेट करके उनका आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैं आंसर ले लेता हूं, वैसे आंसर की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी ले लेते हैं, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन समझ में ना आए और कुछ बातें इसमें कुछ रॉन्ग ले गया हो, तो इस तरह से मैं आंसर को ले लेता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, और देखो मैं पहले बता चुका हूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है, दूसरा भी 2 नंबर का है, और सी के आपके 2 पॉइंट हैं, तो कह सकते हैं कि ये 1 और 1 और टोटल मिला के हो गए आपके 6 मार्क्स, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, और 6 नंबर प्राप्त करने के लिए मुश्किल से आपको 6 मिनट ही खराब करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 6 मिनट में 6 नंबर बहुत ही ज़्यादा है देखा जाए तो, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन, व्हाट मीन्स क्या, इज माने है द एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो एम ऑफ एजुकेशन इस शब्द को हमें देखना है। तो देखो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अब देखा जाए तो शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। देखा जाए तो आप पढ़ रहे हैं, आपके बहुत सारे उद्देश्य होंगे, कहेंगे हम पढ़ लिख के एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक अच्छे देशभक्त बनेंगे, हम पैसा भी कमाएंगे पढ़ लिख के, हम ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। तो कितने उद्देश्य हो गए आपके, बहुत सारे उद्देश्य हो गए। तो चाहो तो आप इन उद्देश्यों को लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। अब आप कहोगे कि इन उद्देश्यों को कैसे लिखें, हमें तो कोई जानकारी नहीं है, कोई कुछ पता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, इस पैसेज में मिलेंगी। सब कुछ आपको पैसेज में मिल जाएगा, सिर्फ आपको पैसेज में से उठा के रखना है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। What do some people think, यानी कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग क्या करने की सोचते हैं या क्या सोचते हैं। तो देखो ये हो गया सम पीपुल और थिंक, हमने इसमें 2 शब्द निश्चित कर लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड्स। जो वर्ड अंडरलाइन हो रहे हैं मैंने इसमें अंडरलाइन किया नहीं है, अभी कर दूंगा, देख के कहाँ पर है इस पैसेज में, इसमें देख के आपको पेपर में। तो अंडरलाइन को क्या करना है, उन अंडरलाइन वर्ड को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा आपका, क्योंकि काफ़ी बार आप पैसेज को कर चुके हैं। राइट ए सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, इस पैसेज का जो बहुत ही अच्छा टाइटल है उस टाइटल को लिखिए, शीर्षक लिखिए, तो वो भी लिख जाएगा। वो कब लिखा जाएगा, जब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे। तो देखो सबसे खास बात क्या है, इसमें सारी बातें किसकी हैं, द एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यानी कि शिक्षा का जो उद्देश्य है। अब शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए ना, बढ़िया वास्तविक होना चाहिए। तो हमने एक वास्तविक शब्द को देख लिया, रियल। वास्तविक क्या होता है, रियल। तो रियल शब्द जोड़ देंगे तो हमारा यही आपका बन जाएगा जो टाइटल है। ठीक है, लेकिन पहले हमको इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, अब पैसेज को पढ़ेंगे। इतना काम करने के बाद पैसेज को पढ़िए, जिससे कि जो पैसेज पढ़ना है वो हमारा वेस्ट ना जाए। मैंने देखा है कि विद्यार्थी सबसे पहले इसको पैसेज को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ शब्द मिल जाएंगे, फिर देखेंगे उसको मैच करेंगे, यहाँ मिल गया वहाँ मिल गया। बहुत समय वेस्ट हो जाता है, आधा घंटा तक खराब हो जाता है, और उसमें भी क्या होता है, पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, कहीं कुछ गलत हो जाता है, कहीं कुछ गलत हो जाता है। लेकिन मेरी बात को ध्यान में रख के आप क्वेश्चन करोगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इस पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। सम पीपुल थिंक, अब सम पीपुल थिंक, तो ये शब्द हमको कहीं देखा है हमने इसमें, देखो ये रहा सम पीपुल थिंक। तो दूसरे वाले का आंसर मिल गया आपको। अब दूसरे वाले का आंसर हमको मिल गया है यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा वाले हम यहाँ से शुरू कर देंगे। अब दूसरा मिल गया तो दूसरा इसको टिक कर देते हैं, बट लिखना हमको पहला है। ठीक है ना, तो सम पीपुल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज, केवल ज्ञान को देना है। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। कुछ लोग यही सोचते हैं कि क्या होता है कि एजुकेशन क्या है, ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये आपको दूसरे का आंसर मिल गया। ठीक है, यहाँ तक आप हो गया दूसरे का आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमको पहला देखना है, तो आगे चलते हैं। दीज पीपुल वांट, ये लोग चाहते हैं स्टूडेंट टू
रीड बुक्स, यानी कि ये लोग चाहते हैं कि लोग क्या पढ़ें, लोग किताबों को पढ़ें, एंड डू नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करें। यानी इन लोगों की इच्छा क्या होती है कि जो विद्यार्थी हैं वो केवल किताबों को पढ़ें और कुछ ना करें। बट एड टू देयर नॉलेज, और अपने ज्ञान को और बढ़ाएं। अदर बिलीव, दूसरे लोगों का विश्वास होता है, डेट नॉलेज एलोन, यानी ज्ञान केवल कैसा है, अकेला, इज नॉट एलोन, यानी ज्ञान अकेला नहीं है, इनफ, पर्याप्त, यानी केवल ज्ञान को प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। ओनली डेट विच इनेबल्स, ओनली डेट विल, जो केवल क्या करता है, सक्षम बनाता है हमको, ए मैन, यानी कि एक आदमी को, जो एक आदमी को सक्षम बनाता है, टू अर्न, कमाने के लिए, हिज लिविंग, अपनी जीविका, यानी कि ज्ञान क्या होता है, जो आदमी को अपनी जीविका कमाने के लिए सक्षम बनाता है। तो ये टॉपिक हमको मिल गया, इस टॉपिक को हमने इंडिकेट कर दिया, ठीक है ना। पहले वाले का यानी कि दो एम ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन क्या होता है, पहला होता है ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा क्या होता है आपका, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त किया है वो हमको सक्षम बना दे, किसमें, जीविका कमाने के लिए, ठीक। और ये कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, जिसे क्या कह सकते हैं हम, जिसे शिक्षा कह सकते हैं। सच पीपुल थिंक, कुछ ऐसे लोग सोचते हैं, दैट द ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, यानी कुछ लोगों का सोचना होता है कि जो रोजी रोटी होती है वही हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वही हमारा सब कुछ होता है। स्टिल अदर बिलीव, और दूसरे लोग विश्वास करते हैं, डेट की एजुकेशन शुड एम, यानी एजुकेशन का एक उद्देश्य होना चाहिए, सोनली एट मेकिंग गुड सिटीजन, क्या होना, अच्छा नागरिक बनाना, एंड गुड पैट्रियट, और अच्छे देशभक्त बनाना। तो ये भी तीसरी बात मिलेगी हमको, यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य है क्या होता है उसका, मेकिंग गुड सिटीजन एंड पैट्रियट, यानी कि अच्छे नागरिक बनाना और देशभक्त बनाना, ठीक है ना। तो ये भी इसका होता है। तो अब हमको तीन चीज़ें मिल गई, हम चाहे तो अपने आंसर को बना सकते हैं। अब हमको दोनों का आंसर मिल चुका है, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया। अब इन आंसर को हम लिख सकते हैं, जैसे अब ये वाला तो यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम हो गया, इसको लिखना है। तो देखो यहाँ से बनाते हैं हम, द एम ऑफ एजुकेशन, द एम ऑफ एजुकेशन इज, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, टू गेन नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना, और क्या करना, इनेबल्स टू ए मैन, यानी एक आदमी को सक्षम बनाना, enables a man to earn his living। और क्या करना, एंड एट मेकिंग गुड सिटीजन, और एक अच्छा नागरिक बनाना, ठीक है ना। यहीं तक बहुत है, चाहो तो आप इसको गुड पैट्रियट लिख सकते हो। तो यानी कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है, और एक व्यक्ति को जीविका कमाने के लिए सक्षम बनाना, और क्या होता है, एंड एट मेकिंग गुड सिटीजन, और एक अच्छा नागरिक बनाना। तो बहुत ही आसानी से पहले का आंसर ये हो गया हमारा ए वाले का, बी वाले का आंसर हमको यहाँ से मिल गया, वहाँ तक हो गया। अब रह गया आपका सी में क्या है, एक्सप्लेन अंडरलाइन वर्ड्स। अब देखो एक्सप्लेन जो अंडर वर्ड है वो देख लेते हैं हम कहाँ से है। इसमें ये है सोली एट मेकिंग गुड सिटीजन, यहाँ से है, ये यहाँ से है यहाँ तक, ये है आपका, ठीक है। तो सोली यानी कि पूरी तरह से, सोली क्या होता है, पूरी तरह से, टू एट मेकिंग बनाना गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक, यानी कि एक अच्छा नागरिक बनाना। तो ये किसका है, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य होता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है कि हमें एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अच्छा नागरिक बनाना चाहिए और उसे अच्छा देशभक्त बनाना चाहिए, यही है ना। यानी शिक्षा का जो पूरी तरह से नियम होता है वो क्या होता है
तो इसका आंसर लिखना है हमको। तो आंसर नंबर है आपका, यानी कि अंडरलाइन वर्ड ये है। तो पहले क्या करोगे, आप इसको पूरा यूँ का तो उतार दोगे। तो मैं इसका जो शुरू का वर्ड लिख दे रहा हूँ, बट आप इसे पूरा लिखोगे, और मैं लास्ट का वर्ड लिख दिया सिटीजन। तो इसका हो गया। अब हमको क्या करना है, तो देखो सारी बातें बहुत सारी मिल जाएंगी। देखो यहाँ से देखो इसमें मिल गया पर्पस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। तो बनाएंगे इसका द पर्पज ऑफ एजुकेशन टू गेट यानी शिक्षा का जो पर्पज होता है टू गेट नॉलेज एंड, इतना हो गया, ज्ञान प्राप्त करना होता है। और क्या होता है इसका, अच्छे नागरिक बनाना, एंड मेकिंग गुड सिटीजन एंड गुड पैट्रियट, यानी अच्छे नागरिक बनाना और अच्छे देशभक्त बनाना। तो यही उसका पूरी तरह से मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये बात इसमें पूछी गई थी, आप इसको पूरा लिखोगे डैश करके जब इसको लिखोगे। तो ये इसका आंसर हो गया आपका, यानी कि सी का पहला आंसर हो गया। अब सी का दूसरा आंसर क्या है, सुइटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो इसका मैं यही लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर सुइटेबल टाइटल, यानी आपको दिखाई दे रहा है इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, एजुकेशन के बारे में, यानी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है, और शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो बनाते हैं इसका रियल एम ऑफ द एजुकेशन, द रियल एम ऑफ द एजुकेशन, यानी शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य। तो शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखो इस तरह से, देखो पहले हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया, लेकिन पहले दूसरा मिल गया था जो यहाँ से शुरू है बी वाला, और यहाँ तक आपका हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर उसमें उसके एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य पूछे हैं। तो शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो जो इसके शिक्षा को तो क्या, ज्ञान प्राप्त करना है और सक्षम बनाना एक व्यक्ति को, किसके लिए, जीविका कमाने के लिए, एंड मेकिंग गुड सिटीजन, और अच्छे नागरिक बनाना देश के लिए। ठीक है, तो ये सब बातें इसमें लिख दोगे। दूसरा वाला यहाँ से हो गया। तीसरे वाले का आंसर हमने आपको यहाँ बता दिया है, इस तरह कर सकते हैं इसको। और चौथे वाले का जो आपका तीसरे का जो दूसरा पॉइंट है सुइटेबल टाइटल वाला, इसको इस तरह से बना दिया है। तो बताओ, मैंने कोई आपका पैसेज को पूरा अच्छी तरह से पढ़ा, समझा कुछ नहीं, बहुत ही आसानी से जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों को आप ध्यान में रखना। मैं गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, गलत तो बहुत दूर रहा करने की, छूटेगा नहीं आपको, बहुत ही कम समय में कर सकते हैं यदि आप इसको मेरे हिसाब से करोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके अनसॉल्व पेपर जो सन 2019 के जो जितने भी सेट थे उनको हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। सबसे पहले मैंने सन 2000 के जो सेट थे उनको कराया, फिर इसके बाद सन 2019 को पूरा करा दिया। अब आपका आता है 2018। तो इस तरह से आपके 18-19 तीनों हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि एक नंबर का भी पेपर आपका आउट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम सन 2018 के पेपर के साथ। ठीक है ना, उसके पेपर जितने भी होंगे सेट होंगे उनको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आप उन्हें समझ सकें और एग्जाम में अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।